हेलो माय फैमिली। आज आपसे बहुत गंभीर बात करनी है। क्या स्त्री सचमुच बांझ होती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा यस या नो। स्त्री कभी बांझ नहीं होती, बांझ होता है पुरुष। बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी पुरुष के ही अंदर होती है। लड़की वो देगा कि लड़का देगा? स्त्री केवल एक ओवरी है जिसके अंदर बच्चा स्थापित होता है। स्त्री के बॉडी के अंदर केवल एक नन्हा सा शुक्राणु होता है। वही शुक्राणु पुरुष के अंदर भी होता है, लेकिन उसी का शुक्राणु यानी पुरुष का ही शुक्राणु तय करेगा कि वो लड़का देगा कि लड़की देगा। और पुराने ज़माने में स्त्री को बांझ कहकर घर से निकाल दिया जाता था, तलाक दे दिया जाता था। कहीं कहीं ये प्रथा आज भी है कि लोग स्त्री को ही दोष देके घर से निकाल देते हैं। इसके बच्चा नहीं हो रहा, छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी भी पुरुष कर लेता है, फिर भी बच्चा नहीं होता है। तो कमी किसके अंदर थी? पुरुष के अंदर। स्त्री तो केवल एक पिटारी है जो पुरुष के स्पर्म को अपने गर्भ में रखती है। वही गर्भ के अंदर उस बच्चे को पूरी खुराक मिलती है 9 महीने तक, जो माँ के खून से निषेचित होकर उसका पेट भरती है शिशु का, डे 1 से लेकर। ये नहीं कि 3 महीने का हो गया तभी उसको जो है ज़रूरत है पौष्टिक आहार की। डे 1 से ही बच्चे को पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, जो माँ के खून से मिलती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज हमारा स्त्री को दोषी देकर उसे घर से बेघर कर देते हैं, तलाक दे देते हैं। और जब गलती का एहसास होता है कि दूसरी तीसरी शादी करने के बावजूद उनको लड़का या लड़की नहीं होती है, तब समझ में आता है कि कमी तो हमारे बेटे में ही थी, बहू में तो थी नहीं। पहले अपने बेटे के स्पर्म काउंट को चेक करवाइए कि उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है कि नहीं है, तभी आप शादी करें किसी लड़की के साथ, अन्यथा उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप तो कह देंगे कि लड़की में कमी है, तलाक दे दो, जबकि कमी उनके बेटे में ही है। तो कृपया करके ये प्रथा रोकिए। शादी करने से पहले अपने बेटे के स्पर्म काउंट को चेक करवाइए कि उसके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो बच्चा पैदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तभी शादी करें। अकेले महिला दोषी नहीं है। हम मानते हैं कि सदियों से, युगों से, उस समय से जब विष्णु, ब्रह्मा और शिव 3 पुरुष थे इस धरती पर, पार्वती का जन्म तो बहुत देर के बाद हुआ। सती का जन्म तो पार्वती के जन्म से पहले ही हुआ था, पर वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई, क्योंकि शिव कभी पूर्ण पुरुष नहीं थे। आपने पढ़ा होगा पुराणों में, सीरियल में भी देखा है कि माता पार्वती ने जो 3 बच्चे पैदा किए,
अशोक सुंदरी, गणेश भगवान कार्तिकेय को वो योग विद्या के द्वारा ही उन्होंने उत्पन्न की थी। शिव के मिलन से नहीं हुआ था। शिव में शक्ति थी बहुत ज़्यादा। उनका अगर पसीना भी स्त्री के गर्भ में चला जाए तो वो गर्भवती हो जाए, पर वो सती के हो चुके थे, इसलिए वो किसी स्त्री से समागम नहीं करते थे, वो सिर्फ सती के थे। तो आज कल क्यों युवा लड़कियां सती हो, इससे पहले दामाद चुनने से पहले दामाद का चेक करवाएं कि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है कि नहीं है। फिर चाहे आप दहेज दें या ना दें, ये आपकी मर्जी। दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। हमने अपनी दोनों बेटों की शादी बिना दहेज के की थी, हमारी शादी भी बिना दहेज के हुई थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे राधे, जय पिताजी की।